जब हम किसी फॉरेन इंडिविजुअल से बात करते थे 5 साल पहले, वो हमसे पूछते थे आर यू इंडियन, तो उनका जवाब होता था यू ब्लडी इंडियंस। आज की जो डेट में 15 साल बाद मैं या 10 साल बाद मैं उनसे बोलती हूँ यस आई एम इंडियन, ओ ग्रेट लवली कंट्री। ये रिस्पेक्ट है ना जो उन्होंने कमाई है हम लोगों के लिए। मतलब आपके कहने का मतलब कि 10 साल पहले हिंदुस्तान की कोई इज्जत दुनिया में नहीं थी और अभी जो कुछ भी इज्जत हुई है वो मोदी जी की वजह से ही हिंदुस्तान को देश में जानते हैं लोग दुनिया में। ईमानदारी से काम करिए, बीजेपी क्या करी, ईमानदार रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो एनआरसी CAA है, अगर ईमानदार नहीं हो तो भी इधर ही रहो। नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं ये कह रहा था 2024 का चुनाव जो चल रहा है, एक तरफ मोदी जी है, दूसरी तरफ अपोजिशन है। अब 10 साल हो चुके हैं उनके कार्यकाल को। पिछली बार बहुत सारे लोग कहते थे कि एक मौका उनको और दिया जाना चाहिए। आपको लगता है कि तीसरी बार वो आ रहे हैं या जा भी रहे हैं? गुड क्वेश्चन। मैं पलट के क्वेश्चन आपसे करती हूँ। मोदी जी के अलावा आप मुझे एक कंटेंडर बता दो जो PM बनने के लायक है। कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पहले भी ऐसे हुआ, अटल जी जब थे 2004 में, तो पीछे कोई भी देश में ऐसा आदमी नहीं था जो अटल जी के चेहरे के बराबर होता। तो मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है या चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण? क्यों? क्योंकि विपक्ष कहता है हम मुद्दों की बात करते हैं, चेहरों की बात नहीं करते। बीजेपी कहती है नहीं आप चेहरा बताइए। यही बीजेपी जब दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती। यही बीजेपी जब मध्य प्रदेश में लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती, जब राजस्थान में लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती। बात तो सही है। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका काम बोलता है। आज से 15 साल पीछे मैं स्कूल में थी। मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि शायद दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, जहाँ जहाँ मैं पिछले 15 सालों में गई, इतनी डेवलपमेंट मैं किसी और गवर्नमेंट के साथ देख सकती थी। इतनी सिक्योरिटी कि मैं रात को 2 बजे भी अकेले निकलने की हिम्मत कर सकती हूँ। मैं किसी पुलिस वाले से जवाबगिरी कर सकती हूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा। फ्लाईओवर्स, रेल, फ्लाइट्स, किसी भी सेक्टर में, जॉब सेक्टर में लेके हर तरीके से, रिलीजन को लेके मेरे को नहीं लगता और किसी गवर्नमेंट ने इतना। रिलीजन को क्या होता? रिलीजन को लेके आर्टिकल 370 हर गवर्नमेंट के पास मौका था। किसी गवर्नमेंट ने शायद उस चीज को इतना महत्वपूर्ण समझा ही नहीं कि वो उनके एजेंडा में नहीं था, ये इनके एजेंडा में था। उन्होंने उस चीज को महत्व दिया। इसी गवर्नमेंट की शायद हिम्मत थी या ताकत थी या इनकी सोच थी। अयोध्या का केस, अयोध्या का मंदिर, और सबके पास मौका था, सब कर सकते थे, क्यों नहीं किया? मैं नहीं बताऊंगा। इन्होंने किया तो आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप अगर सत्ता में आना चाहते हैं बिल्कुल आइए, लेकिन काम तो बताइए। हम पागल नहीं है, वी आर यूथ, हमें समझ आता है क्या सही है क्या गलत है। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो अग्निवीर खत्म करेंगे, हम सत्ता में आए तो 30 लाख रोजगार देंगे। जो मोदी सरकार के 10 साल में बेरोजगारी की दर बढ़ी है और सरकारी नौकरियां, वो कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो देखो, एक मेरी समझ से तो 10 करोड़ के आसपास लोग होंगे। हाँ, और 1 लाख रुपया स्टाइपेंड देने की बात कर रहे हैं। मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। मैं आज से 5 साल पहले MNC में काम करती थी। जब हम किसी फॉरेन इंडिविजुअल से बात करते थे 5 साल पहले, वो हमसे पूछते थे आर यू इंडियन, तो उनका जवाब होता था यू ब्लडी इंडियंस। आज की जो डेट में 15 साल बाद मैं या 10 साल बाद मैं उनसे बोलती हूँ यस आई एम इंडियन, ओ ग्रेट लवली कंट्री। ये रिस्पेक्ट है ना जो उन्होंने कमाई है हम लोगों के लिए। वाह मोदी जी वाह। हम फोन पे बैकएंड पे हम लोग रहते हैं, वो नहीं। ये जो बोल रहे हैं ना 30 लाख जॉब्स हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रही है। अब लोग जानते हैं हमें, इंडियंस आर समवेयर। आप सबके पास मौका है, सब कर सकते हैं ना, वो क्यों नहीं, उन्होंने क्यों नहीं किया? मतलब आपके कहने का मतलब कि 10 साल पहले हिंदुस्तान की कोई इज्जत दुनिया में नहीं थी और अभी जो कुछ भी इज्जत हुई है वो मोदी जी की वजह से ही हिंदुस्तान को देश में जानते हैं लोग दुनिया में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इज्जत थी लेकिन सिर्फ बड़ी है। सिर्फ 5 जने इज्जत करे वो इज्जत नहीं। जब 5 लाख जने उस चीज को बोले ना, ओ इंडियंस वेरी नाइस, यू मस्ट बी समवेयर, यू मस्ट बी समथिंग। तो आप अपनी बेटी के विचारों से कितना इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? उन्होंने ही सिखाया। चलिए ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? Thank you अब so मैं, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ सर कि बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी। सिर्फ ये जो अननेसेसरी NRC CAA
एक पर्टिकुलर एक कौम के लिए वो कुछ निशाना बनाते हैं। अगर वो कम कर लें तो उससे अच्छा तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ईमानदारी से काम करिए। बीजेपी क्या कह रही है? ईमानदार रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो NRC CAA है, अगर ईमानदार नहीं हो तो भी इधर ही रहो। नहीं क्यों रहो? नहीं, इधर रहो, हाँ, उधर रहो। सही है भाई, डेवलपमेंट तो हो रहा है, नजर आ रहा है। आप गडकरी को देखिए, आप इतनी रोड बनी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस सरकार में जो सबसे अच्छा काम किसी मंत्री ने किया तो गडकरी साहब ने। जो अच्छा है तो अप्रिशिएट करिए आप। अननेसेसरी जो एक तबके को लेकर परेशान किया जाना, उसको कम करिए। फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, एंजॉय ऐश करिए। और 20 साल 50 साल रहिए आप भी। दूसरों को क्रिटिसाइज मत करिए। किस आधार पे मिलेगा? हैं? वोट कैसे मिलेगा? हैं? वोट डेवलपमेंट में मिलेगा। जो है कहाँ जाएंगे? पर वोट मिलता है। विकास मिलेगा ना, कब तक नहीं मिलेगा भाई? मंदिर पे भी और मस्जिद पे भी कब तक मिलेगा? अब भाई फेडअप हो जाएंगे सब लोग। विकास पर ही मिलेगा। इन सब लोग खड़े बेचारे, ये सब लोग खड़े जो हैं, इनके पेट से एक रोटी छीन। देश में विकास आज तक राजनीति का मुद्दा नहीं बना। हम जैसे लोग हैं मिलेगा विकास? गडकरी की तारीफ क्यों कर रहे हैं सब लोग? गडकरी की तारीफ कर रहा हूँ ना मैं तो मुस्लिम हूँ, क्यों कर रहा हूँ? ये बताइए। अरे यार, इसमें हिंदू मुस्लिम अब ये बड़ी बीमारी है। मैंने आपसे पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं, आप अपने ही से आके कह रहे हैं मैं मुस्लिम हूँ। क्या जरूरत है हिंदू मुस्लिम का? लेकिन मैंने कहा, आपने कहा ना विकास के नाम पे नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा सर, ये बताइए। आप भी क्यों नेगेटिव ला रहे हैं? क्या आपने ये कहा कि ऐसा देश में विकास के नाम पे वोट मिलता है क्या? अरे मिलेगा। इस देश में विकास कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं बना, ये मैं नहीं कहता। तो हम बनाएंगे, तमाम आप बनाएंगे। राजनीतिक विचारक, हाँ। तमाम लोग ये मानते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये सब चीजें बहुत ये बड़ी अच्छी बात है। माहौल यहाँ पे भाजपा का है, मोदी जी का माहौल। मोदी जी ने देश के लिए स्वाभिमान, देश का स्वाभिमान रखा है, देश को सनातन धर्म की रक्षा की है, देश की संस्कृति का सम्मान किया है। इसलिए जनता का माहौल मोदी जी की तरफ है। मोदी जी को दे रहे हैं लोग, उनके चेहरे, हाँ, उनके चेहरे को दे रहे हैं, उनकी नीतियों को दे रहे हैं, उनके कार्य को दे रहे हैं। तो ये राजस्थान में जो रिवाज है कि बदल जाती है सरकार, आपको लग रहा है वो होगा इस बार? क्या सरकार चेंज होगी? जरूर, 101% चेंज होगी। सरकार चेंज होगी, हर हालत में चेंज होगी। होनी भी चाहिए। मेरा वोट ओनली फॉरवर्ड बीजेपी को, ओनली बीजेपी। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2014 के पहले बाहर देशों में हमारी कोई पहचान नहीं थी? और इस महिला की बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको इसी तरह की देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मजा आया।